वेलकम टू दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज से फ्रेंड्स हम मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर हमने लिया मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की पहली वीडियो होगी और ये पहला ही चैप्टर है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से मैथमेटिक्स के लिए। ये आपके हर एग्ज़ाम में कॉमनली पूछा जाता है 1 से 2 नंबर का, जिसमें मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो हम इसे बेसिक से शुरू करेंगे और इसे टफ तक लेकर जाएंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी टाइप्स होंगे हम उसे धीरे धीरे कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सक पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है, मिक्सचर चीज़ों से मिलकर बना होता है, किसी दो चीज़ों से मिलकर। या तो वो मिल्क से मिलकर और वाटर से मिलकर बना हो सकता है, या तो कोई एलॉय भी हो सकती है, जैसे कि टीन से, कॉपर से, ऐसे मिलकर बना होता है। तो बेसिकली हम बेसिक से समझ रहे हैं तो हम मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर मान लेते हैं कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। मान लेते हैं कि हमारे पास 100 लीटर मिश्रण है। 100 लीटर मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो है 3:2 का। तो यदि 100 लीटर को 3 और 2 के रेशो में बांटें, तो ये तो बेसिक ही है फ्रेंड्स कि 5 यूनिट का मान है 100 लीटर, तो 3 यूनिट का होगा 60 यूनिट होगा या 60 लीटर होगा, और 2 यूनिट का मान होगा 40 लीटर। तो 30 का मान होगा 60 और 2 का मान होगा 40। और यदि हम इसमें से, ये जार है जिसमें ये मिश्रण भरा हुआ है, और यदि इसमें से हम कुछ मिश्रण को निकाल दें, तो जो निकालेंगे तो जितनी भी क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं वो भी 3:2 के ही रेशो में निकाली जाएगी। जिस रेशो में हमारे जार में, जिस रेशो में मिल्क और वाटर का रेशो होगा, और जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसका रेशो दोनों ही सेम होगा। भले ही हम 10 लीटर निकालें, 50 निकालें या 100 लीटर निकालें, रेशो कभी नहीं बदलता, रेशो उतना ही रहेगा। बस चेंज होगी तो क्वांटिटी, रेशो कभी चेंज नहीं होता। तो ये इसका एक बेसिक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक जार है जिसमें मिल्क है और वाटर है, जिसका रेशो है 3:2 का, जिसकी क्वांटिटी है 100 लीटर। इसमें से हमने 35 लीटर निकाल दिया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी, जो रिमेनिंग बचा, वो भी 3:2 के ही रेशो में होगा, पर उसकी क्वांटिटी बतानी है कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स पता है, स्टार्टिंग में हमारे पास 100 लीटर मिक्सचर है, जिसे 3:2 में बांटेंगे तो मिल्क होगा 60 लीटर, वाटर होगा 40 लीटर। और जो निकाला है उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 का ही होगा। और जब 35 लीटर को 2:3 के रेशो में बांटेंगे, 3:2 है ये, 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो मिल्क की क्वांटिटी आएगी 21 लीटर और वाटर की क्वांटिटी आएगी 14 लीटर। यहाँ पे रिमेनिंग बताना है मिल्क और वाटर की क्वांटिटी। तो 100 में से 35 गए तो यहाँ कितना लीटर बचेगा? 65 लीटर। और जब 65 लीटर को 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो क्वांटिटी, 5 यूनिट का मान यदि 65 है तो 3 यूनिट का मान 39 और 2 यूनिट का मान होगा 26। तो हमारे पास मिल्क निकल के आया 39 लीटर और वाटर निकल के आया 26 लीटर। ये बेसिक है। मेन इसमें कंसेप्ट यही था कि जितनी क्वांटिटी हम मिश्रण की निकालेंगे, तो जिस रेशो में हमारे पास इनिशियल मिक्सचर होगा, उसी रेशो में ही जो मिक्सचर निकाला है वो भी उसी रेशो में रहेगा। तो यही इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से फ्रेंड्स पहले मैं आपको यूनिट निकालना बता देता हूँ। वैसे तो आता होगा आपको, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास 100 लीटर मिक्सचर है, उसे हमें
2 में बांटना है। तो हमारे पास 3 और 2 टोटल मिक्सचर है 5 यूनिट का, जिसकी वैल्यू है 100 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 100 का 5 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगी 20 यूनिट्स ले लीजिए या लीटर ले लीजिए, जो आप मानना चाहें। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 यूनिट, तो 3 की वैल्यू आएगी 20 इंटू 13 16 लीटर, 60 लीटर निकल के आएगी। और 2 यूनिट की निकल कर आएगी 20 इंटू 2 40 लीटर। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये आपको आता होगा, पर मैंने आपको एक बार और क्लियर कर दिया कि यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है, एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले बर्तन में 80% मिल्क है, दूसरे बर्तन में 60% दूध है। यदि वह पहले बर्तन में से 28 लीटर दूध और दूसरे बर्तन में से 32 लीटर दूध निकालकर एक मिश्रण बनाता है, तो इस मिक्सचर में दूध की परसेंटेज वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि पहला एक बर्तन, दूसरा बी। पहले में क्वांटिटी है 28 लीटर और दूसरे में क्वांटिटी है 32 लीटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डेविएशन से मैं आपको बता रहा हूँ। डेविएशन एक मेथड होती है जो कि रेशो का पार्ट होती है। जब मैं आपको मिक्सचर एंड डेरिवेशन के बाद रेशो पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे एक टाइप होता है जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पर यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ ताकि आपको इन सवालों में दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला गया था कि एक जार ए है जिसमें 28 लीटर मिल्क है और बी जार में 32 लीटर दूध है। ये इसकी क्वांटिटी है जो कि ओरिजिनल क्वांटिटी है। और परसेंटेज में यदि पूछे कि परसेंटेज में कितनी है, तो पहले बर्तन में 80% दूध था और बी में था 60% दूध। हमें दूध की ही तो ओवरऑल जो इन दोनों से मिलाकर जो मिक्सचर बना है उसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि मिल्क की कितनी प्रतिशत वैल्यू है जो कि इन दोनों से मिलके बनी है। तो आप देख सकते हैं कि 80% यहाँ और 60% यहाँ। इस 80 को आप ब्रेक करके लिख लीजिए, 60 + 20, 60 + 20 में इसको तोड़ लीजिए क्योंकि यहाँ भी 60 है तो यहाँ भी 60, यानी कि इस बर्तन ए में भी 60 है % और बी में भी 60%, तो मिक्सचर में भी 60% तो होगा ही होगा। प्लस यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा है और ये 20 एक्स्ट्रा कितने इस ए वाली क्वांटिटी पे है। यदि हम इसका रेशो लेंगे आगे जाके इस क्वांटिटी का, यदि ए और बी क्वांटिटी का जो रेशो लेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 7:8 का ए और बी में। यदि इनको काटेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7:8 का रेशो आएगा। परसेंटेज मिल्क का हमें पता ही है 80% और 60%। 60 इधर भी है और इस 80 को हमने 60 + 20 में तोड़ लिया है, तो ओवरऑल मिल्क में 60% तो होगा ही होगा। प्लस ये जो 20 एक्स्ट्रा है ये किस यूनिट पर है, 7 यूनिट पे, तो जो 20 का होगा इंटू 7 से, और ये मिश्रण बन रहा है तो इन दोनों में ही बराबर मात्रा में बांटा जाएगा। तो इस ए और बी का सम यानी कि 15 से इसमें भाग दे दिया जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 69.33%, ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको डेविएशन समझ में आया होगा। यदि आप कहें तो मैं एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि सबसे पहले जो क्वांटिटी होगी उसे हम शॉर्ट करके लिख लेंगे रेशो में, जिसकी ए में 28 था और 32। जब इन्हें हम काटेंगे 4 की टेबल से तो 7:8 के रेशो में कट जाएगा और इसमें प्रतिशत वैल्यू है मिल्क की 80% और यहाँ पे है 60%। तो ओवरऑल मिक्सचर में कितना होगा कि इसको जब तोड़ेंगे हम 60 + 20 में, तो 60 इधर है और 60 ए में भी है 60 बी में भी है, तो मिक्सचर में भी 60% तो होगा ही होगा। प्लस ये जो 20 एक्स्ट्रा है इसका इंटू करना है हमें उसकी क्वांटिटी के रेशो से, और इस जितना भी जो एक्स्ट्रा है इसको इन दोनों में बराबर मात्रा में बांटना है, इन दोनों में, क्योंकि हमें मिक्सचर में निकालना है ओवरऑल। तो 7 + 8 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी।
जिसको सॉल्व करने पर आएगा 69.33%। यही हमारी मिल्क की क्वांटिटी होगी, जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स अब आपको क्लियर होगा। यदि फिर भी नहीं आता समझ में तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 के रेशो में है और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के रेशो में है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा बताइए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में टीन की मात्रा पूछी है। एक अलॉय ए है, एक बी है, इन दोनों को ही मिला के एक नई टाइप की सी एलॉय बनाई गई है, जिसमें हमें टिन की मात्रा बतानी है। तो हमें इसमें रेशो में सीसा और कॉपर से हमें लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टिन पे। तो चूंकि ए जो मिश्र धातु है उसकी वैल्यू है 60 किलोग्राम ओवर टोटल, मिश्र धातु का जो वेट है ए का वो है 60 किलो, उसमें सीसा और टिन है। लेकिन हमें चूंकि टिन को ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया मिश्र धातु में टिन की मात्रा बतानी है। तो ए में है सीसा भी है 3 के रेशो में और 2 के रेशो में टिन, तो हमें चाहिए केवल टिन। तो 60 रेशो में पता होता है निकालने के लिए कि जो चाहिए रहता है उसे ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 5। तो 60 किलो में टिन की मात्रा होगी 16 × 2/5। ये मैं आपको बता देता हूँ इधर पे साइड में कि टोटल है ए की मात्रा 60 kg, 60 kg जो कि 3:2 के रेशो में बांटनी है। मैंने अभी आपको यूनिट निकालना बताया कि 5 3 2 5 यूनिट का मान इसमें 60 है, तो भाग दे देंगे 60 में जब 5 का, तो 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा 12, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 24, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 36। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये है टीन की मात्रा है, अपने टीन निकालना है तो ए में टीन की मात्रा ऐसे ही ज्ञात की जाएगी 2:5। जब काटेंगे तो यहाँ पे टीन की मात्रा 24 किलो निकल कर आएगी। प्लस बी में क्या है, टीन है और तांबा है, और बी की टोटल कितना है 100 kg। हमें टीन से मतलब है तो हम इस एक पर फोकस करेंगे, 1 अपॉन टोटल 5, तो इसमें से निकल के आएगी 20। जब 24 और 20 kg को जोड़ेंगे तो 44 kg, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका वीडियो को पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 और 13:8 है। यदि दोनों बर्तनों में 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि दोनों ही जो बर्तनों में जो मिक्सचर है उसको 1:1 की फॉर्म में मिला दिया जाए, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको लग रहा होगा शायद मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, पर फ्रेंड्स कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं उनके लिए यूनिट की फॉर्म में बता रहा हूँ। जैसे यूनिट निकालना ये तो आता है, लेकिन मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने शायद कभी ना पढ़ा हो, इसीलिए। तो आप इसे चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं यदि आपको आता है तो बर्तन ए में मिल्क और वाटर का रेशो है 7:8। बर्तन बी में मिल्क और वाटर का रेशो है 13:5। तो इस टाइप के सवाल में जब हमें दोनों बर्तनों को जिस क्वांटिटी में मिलाना है 1:1 बोला है कि इसमें से भी 1 यूनिट लेना है और इसमें से भी 1 के रेशो में लेना है, यानी कि सेम क्वांटिटी रखना है। तो ये सबसे पहले हमारा काम होता है इन सवालों में कि दोनों बर्तनों की जो मिक्सचर की क्षमता है, यानी कि जो कैपेसिटी है टोटल यूनिट, उन्हें हम सेम करें। बता देता हूँ सेम करना, जैसे कि यहाँ पर 7 और 8 को सम करेंगे तो निकल कर आएगा 15 यूनिट, और बी में जब 13 और 5 का सम करेंगे तो निकल के आएगा 18। यहाँ पर 15 यूनिट है, यहाँ पे 18 यूनिट है, यानी कि इन दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनका सम आएगा आप उसी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ पे 90, यानी कि ये जो टोटल यूनिट है इसको सेम करने के लिए, अभी ये 15 यूनिट है तो हम इसे 90 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 6 का
इंटू कर सकते हैं, क्योंकि जब 15 का 6 में गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसी टाइप से ये 18 है, 18 को एलशियम हमारा 90 है, इसलिए हमारा फोकस होगा कि इन दोनों को हम 90 बनाएं। तो यहाँ पे 15 को 90 बनाने के लिए 6 से गुणा करा, इसलिए देखिए मैंने 6 लिख दिया। और यहाँ पे 18 को, इसमें 18 को 90 बनाने के लिए 5 का इंटू करेंगे। अब क्वांटिटी देखिए 90 90 दोनों में सेम हो गई, तो यहाँ हम 5 का इंटू करेंगे। अब ये क्वांटिटी दोनों की सेम हो चुकी है। अब हम इसमें उस रेशो का गुणा करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि दोनों बर्तन को 1:1 की फॉर्म में मिलाना है, तो यहाँ पे 1 और दूसरे से भी 1 का इंटू करना है। तो ये रहेगा यहाँ पर, तो ए का निकल कर आएगा, जब 6 का 7 से इंटू करेंगे तो 42 निकल कर आएगा, यहाँ पे 48 निकल कर आएगा। नीचे इस 5 का इंटू इस 30 से करेंगे तो 65 निकल कर आएगा, और जब इस 5 का इस 5 से इंटू करेंगे तो 25 निकल कर आएगा। तो ओवरऑल जो दूध और पानी का रेशो होगा, इनमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 107:73 107:73 ये हमारा सही आंसर होगा। समझे फ्रेंड्स? सबसे पहले ए बर्तन में 7:8 के दूध और पानी का रेशो है, बर्तन बी में 13 और 5 का रेशो है। तो सबसे पहले हमारा एम होगा कि हम इनकी दोनों की क्वांटिटी, इसकी बर्तन ए की और बी की क्वांटिटी सेम करें। तो हम टोटल यूनिट 7 और 8 जोड़ के 15, 13 और 5 जोड़ के 18, इनका जब एलशियम लेंगे तो आएगा 90। तो 90 बनाना है तो इसमें 6 का इंटू होगा और इसमें 5 का इंटू होगा, इससे क्वांटिटी सेम हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन में दिया है उस रेशो में इन्हें मिला दीजिए। जैसे इसमें दिया है 1:1, तो 1 का और 1 का इंटू कर दीजिए। तो इंटू करने के बाद ए में 42 यूनिट और मिल्क पानी हो जाएगा 48 यूनिट। बर्तन बी में मिल्क हो जाएगा 65 यूनिट और पानी हो जाएगा 25 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा? जब 42 65 जोड़ेंगे तो 107, 48 और 25 जोड़ेंगे तो 73। तो आंसर आपका आएगा 107:73। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टीन और कॉपर को मिलाकर बनाए गए दो अयस्क ए और बी हैं, जिसमें टीन और कॉपर का अनुपात 13:11 और है 5:7 है। यदि दोनों अयस्कों की समान मात्रा पिघलाकर एक तीसरा अयस्क सी बनाया गया है, तो अयस्क सी में टीन और कॉपर का अनुपात क्या होगा? तो इसे हम सॉल्व करते हैं पिछले सवाल की तरह ही सेम, आपको डाउट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने एक बार और उसी पैटर्न का सवाल लिया है। ए में 13:11, बी में 5:7, 5:7। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दोनों अयस्कों को पिघलाना है और एक नया धातु सी बनानी है। सबसे पहले हमें समान यहाँ पे दिया गया है कि हमें समान मात्रा में मिलाना है। समान मात्रा में मिलाना है यानी कि 1:1, जैसे कि पिछले सवाल में दिया गया है। इससे भी 1 यूनिट लेनी है, इससे भी 1 यूनिट। समान मात्रा का मतलब ही यही होता है कि समान यानी कि 1:1 का रेशो, 1:1 का रेशो। पर उससे पहले हमने सीखा था कि हमें क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पर ए 13 और 11 को जोड़ेंगे, इस 13 को और इस 11 को, तो यहाँ पर आएगा 24। यहाँ 7 और 5 को जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 12। हमें क्वांटिटी सेम करना है। अभी क्वांटिटी सेम, पहले में 24 लीटर है मान लीजिए, तो दूसरे में 12 है। हमें क्वांटिटी सेम करना है, तो ये 12 को 24 बनाने के लिए इंटू 2 कर लीजिए, तो क्वांटिटी ईजिली सेम हो जाएगी। तो यहाँ हम यदि इंटू 2 कर देंगे, अब हमारा रेशो सेम हो गया है। यहाँ भी 24 यूनिट, यहाँ भी 24 यूनिट। जब हम अब इसको इंटू करके लिखेंगे तो यहाँ रहेगा 13:11 ए में, और बी में रहेगा 10:14। अब क्वांटिटी सेम है। अब इसे समान मात्रा मिला दीजिए, यानी कि इंटू 1 कर दीजिए, जो कि ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। जब इनको टोटल करेंगे, जो नया इसका सी बना है, तो यहाँ पर 23 यूनिट, इस 11 और 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 यूनिट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23:25। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते के अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है।
ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है और नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो सी में तांबा और जस्ते का अनुपात बताना है। ये भी उसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें ए जो बर्तन है, जो एलॉय है, उसमें 3:4 का रेशो है, बी में 5:9 का है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सी एलॉय बनानी है जिसमें रेशो बताना है कि कॉपर का और जिंक का क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा पहला एम जो रहता है कि क्वांटिटी सेम करनी है, यहाँ और यहाँ क्वांटिटी सेम करनी है। यहाँ पे 4 + 3 7 यूनिट और बी में है 9 + 5 14 यूनिट। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए बी तो 14 है, तो हम ए में चाहें तो 2 का गुणा करके क्वांटिटी सेम कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे कि हम ए में × 2 कर देंगे। इसके बाद जब क्वांटिटी सेम हो जाए फ्रेंड्स, जब इसमें भी 14 इसमें भी 14, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ए और बी को 2:3 के रेशो में मिलाना है, 2:3 के रेशो में। तो हम ऊपर 2 का गुणा करेंगे, नीचे 3 का इंटू करेंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए की निकल कर आएगी, यहाँ एक बार लिख देता हूँ मैं इंटू कर। ए का निकल कर आएगा कि कॉपर की मात्रा है 12 यूनिट, जिंक की क्वांटिटी है 16 यूनिट। बी में निकल कर आएगी 15 27, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो 27:43, ये इनका टोटल जो भी सी होगा, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मिश्र धातु ए में 5:2 के अनुपात में कॉपर और जिंक है और मिश्र धातु बी में 1:3 के अनुरेशो में तांबा और जस्ता है। ए और बी को 9:8 के अनुपात में जब लिया जाता है तो एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। इस मिश्र धातु में जस्ते का प्रतिशत पूछा है। पिछले ही सवाल की तरह है, रेशो निकालने के बाद हमें जस्ते की क्वांटिटी परसेंटेज में बतानी है, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी है। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर रहेगा कि ए में 5:2 के रेशो में है, बी में 1:3 के रेशो में है। तो सबसे पहले क्वांटिटी सेम करने के लिए ए में टोटल यूनिट है 7 और बी में टोटल है 4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो निकल कर आएगा 28 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर × 4 करना पड़ेगा क्वांटिटी सेम करने के लिए, और यहाँ पे × 7 करना होगा। अब ये क्वांटिटी ए और बी की सेम हो चुकी है। अब क्वेश्चन में दिया है कि हमें ए को और बी को 9:8 के रेशो में मिलाना है। तो यहाँ 9 का इंटू करेंगे, यहाँ पर 8 का इंटू करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो नई धातु बनेगी उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 59:16। जब आप इनका इंटू करेंगे, इसका इससे, इनका इससे और इससे, तो सी में जो रेशो होगा वो होगा 59:16। अब इसमें जस्ते का जो परसेंटेज पूछा है वो निकालना बहुत इजी है। जस्ता ये है हमारे पास, तो इसे ऊपर लिखेंगे बटे इन दोनों का टोटल एलॉय में कितनी क्वांटिटी है 119, और इंटू 100। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करा जाता है, ये बेसिक है। तो क्वांटिटी का जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 50.42%। इसको सॉल्व करने के बाद तो ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ए का रेशो लिखा, फिर बी का रेशो लिखा, उनकी क्वांटिटी को सेम करा एलसीएम लेकर, तो यहाँ पे 4 का इंटू यहाँ पे 7 का, फिर क्वेश्चन में जैसा दिया गया है 9:8 के रेशो में वैसा बांट कर सी का रेशो निकाल लिया। उसके बाद जस्ते की वैल्यू परसेंटेज पूछी, तो जस्ते को अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100, तो इसका आंसर होगा 50.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, 2 बर्तन में दूध और पानी का रेशो 5:9 और 7:11 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को 4:3 यानी कि बर्तन ए से 4 और बर्तन बी से 3 यूनिट लेके, यानी कि 4:3 में जब अपन लेकर नया मिश्रण बनाते हैं तो उसमें दूध और पानी का
रेशो बताना है। तो ये भी उसी सवाल की तरह है, ए में 5:9 है मिल्क और वाटर, बी में 7:11 है। सबसे पहले क्वांटिटी सेम करेंगे, ए में 14 यूनिट टोटल, 11 और 7 बी में टोटल 18 यूनिट। फ्रेंड्स या तो आप इनका एलशियम ले लीजिए या डायरेक्ट इसमें इंटू 18 कर दीजिए और इसमें इंटू 14 कर दीजिए, फ़र्क कुछ पड़ना नहीं है, क्वांटिटी ही सेम करना है हमें। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इन्हें 4:3 के रेशो में मिलाना है। तो ए में 4 का, बी में 3 का इंटू करना है और इसे सॉल्व करना है। चाहें तो आप इसे यहाँ के यहाँ 2 के टेबल से या जो भी आपको सिंपल लगे उस टेबल से काट कर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको जब टोटल करेंगे सी का, तो यहाँ पे 4 × 12 = 60 और 7 × 49 को आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 109। 4 × 12 नमकी 108, ऊपर वाटर होगा 108 यूनिट और यहाँ पे 77 यूनिट, बी में 77 यूनिट वाटर। जब इन दोनों की क्वांटिटी जोड़ेंगे तो आपको आएगा 185 यूनिट वाटर। आपको लग रहा होगा मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम आप भी कर पाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है। एक बर्तन है ए, एक बर्तन है बी। बर्तन ए में, यहाँ पे मिल्क रेशो वाटर, बर्तन ए में दूध की जो मात्रा है वह पानी से 31.25% कम है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 31.25 जो परसेंट है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालना, मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 25 + 6.25% करके तोड़ के लिखेंगे तो आपको ईजी पड़ेगी। 25 की 1/4, 6.25 की 1/16। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 5/60। यानी कि यदि वाटर की 16 यूनिट है तो मिल्क की 11 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से इतने 31.25% कम है। पानी से यानी कि जो से मतलब नीचे, 16 जो लिखा है ये वाटर है, 5 यूनिट कम है यानी कि 11 मिल्क होगा। 16 में से 5 गए तो 11 मिल्क होगा। तो ए में 11:16 का रेशो आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर, कुल मात्रा का, ये दिया है, अंतर ऊपर है और कुल मात्रा नीचे है। और इसकी जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दी है फ्रेंड्स, 11.11%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, यानी कि इसकी वैल्यू 9 है और मिल्क और वाटर का जो रेशो का डिफरेंस है उसकी वैल्यू 1 है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि, यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल जो क्वांटिटी है वो 9 यूनिट है, और जहाँ यहाँ से मिल्क की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 5। एक बार इसको जोड़ना है और घटाना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल्क की 5 निकल कर आएगी वैल्यू और वाटर की 4, क्योंकि टोटल 9 है। जब मिल्क की 5 है और 9 टोटल में से घटाएंगे तो वाटर 4, यानी कि यहाँ पे रेशियो होगा 5:4। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, m - w बराबर 1 यूनिट, m + w बराबर 9, यानी कि डिफरेंस है मिल्क और वाटर का 1 यूनिट और एडिशन है 9 यूनिट। जब ये कट जाएगा 2 पार्ट्स ऑफ मिल्क = 10, तो m = 5, ये यहाँ से आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब हमारा रेशो निकल के आ गया। ए में 11:16 का रेशो है, बी में 5:4 का है। अब वही हमारा काम होगा कि क्वांटिटी हमें सेम करना है। क्वांटिटी सेम करना है तो सबसे पहले हम इनका एलशियम लेंगे। ए की क्वांटिटी हो रही है 11 और 16 27, बी की टोटल क्वांटिटी हो रही है 9, तो इसमें 3 का इंटू कर सकते हैं बी को क्वांटिटी सेम कराने के लिए। तो हम यहाँ पे 3 का इंटू कर देंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है, अगर पहले मिश्रण में 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण में 17.5 लीटर मिलाया जाए तो हम इसका रेशो ले लेते हैं कि पहले से लेना है 10.5 और दूसरे से लेना है 17.5। जब इसको हम काट के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेशो 3:5 आएगा।
यानी कि हमें ए और बी से किस रेशो में मिक्सचर को निकालना है, 3:5 यानी 3:5 के रेशो में। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 36:36, जिसे काटने पर रेशो हमारा आएगा 1:1, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है, तो 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, जो कि आई 5/16। तो पानी होगा 16 यूनिट और 5 यूनिट कम है तो मिल्क होगा 11 यूनिट, तो ए का रेशो निकल कर आया। अब बी में दिया गया था कि दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है, तो हमें पता है M-W1, जो जैसा कि 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशो बी में आएगा 5:4 का। फिर हमने क्वांटिटी सेम करी एल्शियम लेकर, उसके बाद हमें जिस रेशो में दिया गया था कि 10.5 लीटर ए से लेना और दूसरे से 17.5 लेना, जब इसको सिंप्लीफाई करा तो रेशो 3:5 आया। तो हमने 3 और 5 का इंटू करा और हमारे पास तीसरा जो मिश्रण आया उसकी वैल्यू आ गई 36:36, जिसे काट कर 1:1 आया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपको सवाल समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे कर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, बराबर मात्रा के 3 गिलास पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, यानी कि इस बार हमें वाटर और एसिड का रेशो दिया गया है। अम्ल और पानी का अनुपात है 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का रेशो। अभी तक हमने 2 बर्तनों का समझा था कि 2 टाइप के रेशो दिए होते थे, इस बार 3 टाइप के रेशो दिए हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको दिमाग में ये ध्यान रखना है कि आपको क्वांटिटी सेम करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर ए में कलर चेंज कर देता हूँ पेन का मैं, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ए में रेशो है 2:3 का, बी में रेशो है 3:4 का और सी में रेशो है 4:5 का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यदि हम क्वांटिटी को लिखेंगे तो ए में टोटल क्वांटिटी है 325 यूनिट, बी में है 7 यूनिट, 4 + 3 करेंगे तो सी में 5 + 4 9 यूनिट। जब हम तीनों का एल्शियम लेंगे, या तो आप एल्शियम ले लीजिए, या यदि आपको पता है कि ए में 5 यूनिट है तो ए में 7 और 9 का इंटू कर दीजिए, जिससे आपका टाइम बच सके एग्जाम में। 7 × 9। ऐसे ही बी में टोटल यूनिट है 7 की, तो इसमें इंटू कर दीजिए 5 और 9 का। और इसी प्रकार सी में टोटल यूनिट है 9 की, तो इसमें इंटू कर दीजिए 5 और 7 का जो बचा हुआ है, ताकि आपका टाइम बच सके एग्जाम में। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो जो टोटल नया हमारा मिश्रण बना है, डी मान लेते हैं इसे, तो 9×7 63 और फिर इसका 2 यूनिट में गुणा करेंगे, 9×5 45 का इस 3 में करेंगे और 7×5 35 का इस 4 में करके जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4:1 रेशो। जब एसिड का निकालेंगे तो उसका निकल कर आएगा 5:4। ये हमारा आंसर होगा 401:544। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समान क्षमता की बोतल में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 5:7, 7:9 और 2:1 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताना है। फ्रेंड्स पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें एक चीज़ ज़्यादा पूछ ली है कि इसमें मिल्क का परसेंटेज वैल्यू बतानी है। काम वही करना है कि सबसे पहले रेशो निकालना है जो नया मिश्रण बना है, और उसमें जो रेशो निकले उसी से हमें दूध की परसेंट वैल्यू निकालनी है। ए में 5:7 है, बी में 7:9 है, सी में 2:1 है। यदि हम इनकी क्वांटिटी सेम करने के लिए जाएं तो ए में 12 यूनिट है, बी में 16 यूनिट है, सी में 3 यूनिट है। ये आपका निकल कर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ए में 12 है, तो इसमें चाहें तो आप 16 और 3 का इंटू कर सकते हैं, या इनका एल्शियम भी आप साथ ही साथ ले सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
तो फ्रेंड्स इसका तीनों का एलसीएम आएगा 48। यहाँ पे 12 है, 12 को 48 बनाने के लिए 4 का इंटू होगा। 16 है यहाँ पे यूनिट, उसको 48 बनाने के लिए 3 का इंटू होगा। 3 को 48 बनाने के लिए 16 का इंटू होगा। और जब हम इनको टोटल करके जो नया मिक्सचर बना है, जैसे डी मान लेते हैं, उसमें जब रेशो निकालेंगे तो इसका ऐसे इंटू करके इन तीनों को जोड़कर जो रेशो होगा वह होगा। तो फ्रेंड्स दूध का टोटल निकल कर आएगा यहाँ पर आपका 73 यूनिट, और वाटर का निकल कर आएगा आपका 71 यूनिट। तो परसेंटेज वैल्यू पूछिए मिल्क की, तो मिल्क का रेशो निकल के आया 73 अपॉन टोटल 144, क्योंकि 73 प्लस 71 करेंगे तो 44 इंटू 100। ये आपका बेसिक है परसेंटेज निकालने का। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 के लगभग आंसर आना चाहिए, मे बी 15.7 ऐसा कुछ आएगा। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, 3 बर्तन जिनमें प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है, उसमें दूध और पानी के मिश्रण से भरा गया है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1, 2:3 और 4:3 है। यदि तीनों बर्तनों को एक ही बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशो बताना है। फ्रेंड्स ये जो पिछले मैंने 2 सवाल बताए हैं ये सेम उसी की तरह है। इसमें आपको बस घुमाने के लिए थोड़ी क्वांटिटी दे दी गई, जबकि इसका कुछ यूज़ नहीं होना है। इसमें आपको बस ए का रेशो लिखना है 3:1, बी का दिया है 2:3, सी का दिया है 4:3। ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए में टोटल क्वांटिटी होगी 4, बी में होगी 5, सी में होगी 7। आप इनका एलसीएम लेके क्वांटिटी सेम करिएगा और आफ्टर देन उसे टोटल करिएगा, तो आपकी क्वांटिटी का जो रेशो निकल कर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, पर उससे पहले आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप मैच कर पाएँ। 179.241 ये इसका आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 3 बर्तनों में ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 2:3, 2:5 है तथा इन बर्तनों के आयतनों के अनुपात 2, 3 और 5 के हैं। यदि इन बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ए में रेशो है 1:3 का, बी में है 2:3 का, सी में है 2:5 का। सबसे पहले क्वांटिटी सेम करनी होगी, तो यहाँ 5 × 7, यहाँ पे 4 × 7, यहाँ पे 4 × 5 होगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि इसे 2, 3 और 5 के रेशो में हमें मिलाना है, तो यहाँ 2, यहाँ 3 और तीसरे में 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा नया मिक्सचर निकल कर आएगा उसमें मिल्क और जो वाटर का जो रेशो होगा वो होगा फ्रेंड्स 219:481 का। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी में 3 मिश्रण हैं। दूध और पानी से मिलकर बने हुए 3 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है। तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। अगर पहले मिश्रण का 12.5 लीटर 12.4 लीटर और दूसरे मिश्रण का 15.5 लीटर और तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशो बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ही बार में आपके पिछला जितना भी आपने पढ़ा है सबका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने पर। तो ए, बी और सी 3 हमारे पास दिए गए हैं। यदि हम पहले मिश्रण में देखें तो पहले मिश्रण में हमें दिया गया है कि दूध की मात्रा 37.5% है और यदि हम 37.5% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो लिखा आता है 3:8। आप इसको तोड़कर निकाल सकते हैं या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे 25 + 12.5 पे तोड़ दीजिए।
जैसा मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो आपको सिखाऊँगा। इसे तोड़कर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेशो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 37.5% की 3/8, जिससे हम यहाँ पे रेशो निकाल सकते हैं कि दूध 3 यूनिट होगा, टोटल 8 यूनिट। यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा, यदि दूध 3 यूनिट है और टोटल यूनिट की वैल्यू 8 निकल कर आई है, तो जब घटाने पर पानी का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 5 यूनिट का। आगे दिया है दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है। 28.56 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2:7, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पानी की वैल्यू होगी 7 यूनिट और 2 कम है, यानी कि दूध की होगी 5 यूनिट। और तीसरे में हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि 5:4, ये हमें दिया गया है, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इसके बाद हमें पहले से लेनी है 12.4, दूसरे से लेनी है 15.5 और तीसरे से लेनी है 9.3। यदि हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे 3 की टेबल से, तो 4:5:3 निकल कर आएगा। तो हम इसी रेशो में इनका इंटू कर देंगे और जो नया निकल कर आएगा मिश्रण, उसमें इनकी जो वैल्यू आएगी वो 126:162 होगी, जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 7:9 आएगी। 2 की टेबल से कर लीजिए, 2 की टेबल से दिक्कत आ रही है 3 की टेबल से कर लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल हो। आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए अर्थमेटिक की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल कर आएगा 7:9 का। तो इस एक बार रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन का, कि ए का रेशो हमने फ्रैक्शन वैल्यू 37.5 से 3/8 के लिए निकाली, 3:5 का रेशो। इसके बाद बी का 5:7 का रेशो, सी का 5:4 का रेशो। फिर हमने सबसे पहले इसकी क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। आप 5 3 8 यूनिट, 7 5 12 5 4 9, ए बी और सी, इन तीनों की क्वांटिटी सेम करनी है। फिर इसमें इंटू करना है ये इधर से जो क्वेश्चन में दिया है 4 5 और 3 का, इसका। तो जो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा वो 7:9 होगा। इसमें इस सवाल में बस ये निकालना मैंने मिल्क और वाटर का रेशो, बाकी जो पिछले सवाल कर रहे हैं उसी की तरह ही है। क्वांटिटी सेम करना है, सवाल में जो दी है क्वांटिटी उसके हिसाब से रेशो में बांट कर हमें आंसर निकाल लेना है जोड़ के। आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा पीछे करके, तो आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, क्षमता यानी कैपेसिटी 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम, 84 किलोग्राम के 3 बक्सों में गेहूं भरा हुआ है, जिन्हें हम ABC कह सकते हैं। 3 किस्म के अलग अलग गेहूं हैं। तीनों बक्सों को खाली किया गया व 3 प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया और मिश्रण को तीनों बक्सों में वापस डाल दिया गया। तीसरे बक्से में एक किस्म का कितना गेहूं है, यह हमें बताना है, कितने केजी। चलिए फ्रेंड्स करते हैं। 3 बक्से दिए गए हैं, 1 2 और 3। पहले में है 24, दूसरे में है 36 और तीसरे में है 84। इसको ए, ये बी और ये सी। 24 36 और 84 किलोग्राम के हमने 3 बर्तन बना लिए हैं। यदि हम इनका क्वांटिटी का रेशो निकालें, ए रेशो बी रेशो सी, यदि हम निकालें इनका रेशो, तो हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो आएगा 2:3:7। ये हमारा रेशो निकल के आएगा तीनों किस्मों का। अब हमें से क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों बक्सों में वापस डालना है और तीसरे बॉक्स में जो एक किस्म का गेहूं है वो कितने केजी होगा। एक किस्म के गेहूं है कितना, 2 यूनिट, बटे टोटल कितना गेहूं है हमारे पास, 3 2 5 और 7 12 यूनिट। और तीसरे बक्से में सी में डालना है, तो सी की कैपेसिटी भी तो लिखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि सी की कैपेसिटी टोटल क्वेश्चन में दी है 84 किलोग्राम। तो 84। सबसे पहले तीनों किस्मों के गेहूं का रेशो निकाला, 2:3:7। सी की कैपेसिटी है 84, जिसमें हमें एक किस्म का बताना है, तो एक किस्म है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट और बटे टोटल 12। जब हम इसको सिंपल करेंगे काट कर तो 14 केजी आएगा। यही इसका आंसर होगा। तीनों का रेशो लेना है,
एक किस्म का रेशो तो एक ही यूनिट लेनी है अपॉन टोटल, और सी की कैपेसिटी 84 से इंटू करना है। रेशो का क्वेश्चन था ये, जो कि एक टाइप मिक्सचर एंड डेलीगेशन में भी इस टाइप का पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें कवर करा है, वरना ये है रेशो का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, 3 बर्तन जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है पानी और दूध से भरे हुए हैं तथा उनमें दूध और पानी का रेशो 5:2, 4:1, 4:1 के रेशो में है। यदि पहले से 1/3 भाग, दूसरे से 1/2 भाग और तीसरे से 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो नए मिश्रण में पानी की परसेंटेज वैल्यू बताना है। तो ये फ्रेंड्स मिक्सचर का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन ये है परसेंटेज का। अब पानी की परसेंटेज वैल्यू पूछी यदि आपसे, तो आपका इसमें फार्मूला बनना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए पानी बटे टोटल, क्योंकि यदि आपको टोटल वैल्यू पता होगी मिक्सचर की और जिसमें पानी की यूनिट्स पता होंगी, यदि इसमें आप इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम निकालते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले हमें दिया गया है कि पहले 3:2:1 का रेशो है तीनों क्षमताओं का, पर हमें पहले से लेना कितना है, सिर्फ 1/3 भाग लेना है, 1/3 भाग, तो इंटू 1/3, तो निकल कर आएगा 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट लेना है। दूसरे से 1/2 भाग लेना है, दूसरे की टोटल कैपेसिटी है 2, लेकिन लेना सिर्फ 1/2 है, तो 2 यूनिट निकल कर आएगा, सॉरी 1 यूनिट निकल कर आएगा, क्योंकि इंटू करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तीसरे से हमें लेना है 1/7 भाग, तो यहाँ पर 1/7 निकल कर आएगा। तो ये हमारी वो क्वांटिटी निकल कर आई जो हमें तीनों बर्तनों से लेनी है। तो पानी बटा टोटल, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पहले की कैपेसिटी है 1, तो 1 इंटू पानी का रेशो कितना है पहले में 5:2 का, तो पानी की वैल्यू याद करनी तो केवल 2 यूनिट अपॉन टोटल, 1 इंटू 2/7 प्लस दूसरे की कैपेसिटी भी है 1, तो यहाँ 1 ले लेंगे, इंटू दूसरे में पानी कितना है गाइस 1/5 प्लस तीसरे की क्वांटिटी है टोटल 1/7 इंटू पानी है 1/5 अपॉन टोटल कितना हो रहा है फ्रेंड्स 1 + 1 + 1/7, इन तीनों क्वांटिटी का सम, ये हमारे पास टोटल है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6/25 और इंटू 100 करने पे 24% आएगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास रेशो दिया था टोटल कैपेसिटी का, तो 3:2:1, जिनमें से हमें लेना कितना है 1/3 भाग, 1/2 भाग, 1/7 भाग। तो लेना कितना है 1/3 का इंटू करेंगे 1/2 का, 1/7 का, तो 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1/7। तो ऊपर पानी की यूनिट कैसे निकलेंगे कि टोटल में जो रेशो दिया सो पानी की वैल्यू है कितनी 2/7 प्लस दूसरे में टोटल कैपेसिटी 1, पानी की यूनिट कितनी है 1/5, तीसरे में कितने हैं टोटल 1/7, पानी की कैपेसिटी 1/5 अपॉन टोटल 1 + 1 + 1/7। सॉल्व करेंगे 24%। एक बार आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा पीछे रिवाइंड करके, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस फ्रेंड, जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड मैं आपके लिए लाया था, जिसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्वांटिटी बेस्ड जो टाइप होते हैं शुरू का पहला, वो क्लियर हो गया है। यदि आपको इसमें अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा या अगली वीडियो में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि वीडियो को पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए दीप एजुकेशन के साथ। थैंक यू।